जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 7 में विज्ञान पाठ पुस्तक विज्ञान की बातें में पाठ 7 के प्रश्नोत्तर। पाठ 7 का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जितने भी प्रश्न हैं लगभग 10 प्रश्न हैं। 10 के प्रश्न में से आपको 8 प्रश्न भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से ही मिलेंगे। तो भौतिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होते हैं जिसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उस किसी वस्तु के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है। भौतिक क्या, जो उसके बाहरी रंग रूप है, दिखावट है, आमाप है, उसमें परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या, कि उस वस्तु के रासायनिक में परिवर्तन होता है, उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है बच्चा, तो चलिए प्रश्नों के माध्यम से ये चीज़ें आपको और भी क्लियर हो जाएगी। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही विकल्प का सही का निशान लगाइए। पहला है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। का, पदार्थ की संरचना में परिवर्तन होता है। खा, नया पदार्थ बन जाता है। गा, कोई परिवर्तन नहीं होता। घा, केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में ही परिवर्तन होता है। भौतिक गुणों में वस्तु का रंग, आमाप इत्यादि में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नया पदार्थ का निर्माण तब होता है जब किसी वस्तु में रासायनिक परिवर्तन होता हो। जैसे कागज का जलना, तो कागज के जलने पर आपको उसका राख मिलेगा, तो वह एक नया पदार्थ है, तो उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन करेंगे। ठीक है, अब जैसे कपड़े का फटना, तो कपड़े के फटने पर हमें कोई भी नया पदार्थ नहीं मिलेगा, यह एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है। उत्क्रमणीय है बच्चा कि हम उसे वापस उसी रूप में ला सकते हैं। ठीक है, पहला है दूध का फट जाना, तो दूध को फट जाने पर हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होगा और हम उस नए पदार्थ को वापस है दूध में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है, दूसरा है दूध का दही बनना, तो दूध का दही बनने पर भी हमें नया पदार्थ परिवार प्राप्त होगा और हम लोग दही से वापस दूध नहीं बना सकते, तो यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। गा है दही से मक्खन निकलना, दही से मक्खन निकलने पर हमें नया पदार्थ परिवार प्राप्त होगा और हम लोग मक्खन से दही नहीं बना सकते, तो यह भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। घा है घी का पिघलना, तो यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि हम लोग पिघले हुए घी को वापस जमा सकते हैं। आई होप कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें हमें नए पदार्थ की प्राप्ति होती है। कोयले को पीसकर चूर्ण बनाना, देखिए यहाँ पे कोयले को जलाया नहीं जा रहा है, कोयले को सिर्फ पीसकर चूर्ण बनाया जा रहा है। तो कोयले को पीसकर चूर्ण बनाने पर हमें कोयला ही मिलेगा, कोई दूसरा पदार्थ नहीं मिलेगा। खा है कांच की बोतल का टूटना, तो इसमें क्या हो रहा है, वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। गा है कपड़े का फटना, तो इसमें भी हमें कोई भी नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं होगी, तो यह भी भौतिक परिवर्तन है। घा है कागज का जलना, हाँ यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि कागज जलने पर हमें एक नया पदार्थ प्राप्त होगा और हम उस जले हुए कागज से दोबारा कागज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो यह एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, तो दूसरा प्रश्न कहता है एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। इस प्रश्न को आप एकदम ध्यान से समझिएगा, आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। देखिए, मोमबत्ती का जलना और पिघलना, इसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। यहाँ आपको शब्द में ध्यान देना है कि मैंने लिखवाया है मोमबत्ती का जलना और पिघलना। एक तो होता है मोमबत्ती में मोम, वो पिघलता है, और एक मोमबत्ती की लो जो जल रही है, मोमबत्ती की लो मोम से ही जल रही है, तो इसमें हम लोग को दोनों परिवर्तन देखने को मिलेंगे, भौतिक और रासायनिक। किस प्रकार, जब मोम पिघलकर मोम बन रहा है, आप देखो कि जो मोम पिघल रहा है तो साइड साइड में वह मोम ही बन रहा है, तो इसमें हमें नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है। ठीक है, जब मोम पिघलकर मोम बन रहा है तो इसमें हमें नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है,
तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। जबकि मोम के जलने से ऊष्मा निकल रही है और ऊष्मा निकलने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल रहा है और दूसरा जल भी बन रहा है। तो यहाँ पर हमें दो नए पदार्थ की प्राप्ति हुई, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस घटना में हमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसीलिए मोमबत्ती का जलना और पिघलना यह भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। तीसरा प्रश्न कहता है निम्नलिखित को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको वर्गीकृत करने से पहले आपको समझ लेना होगा कि भौतिक किसे कहेंगे और रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे। तो भौतिक परिवर्तन में जैसे कि मैंने बताया कि उसके गुणों में, उसके मापों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ दिया हुआ है सबसे पहले चावल का पकना। तो जब चावल पकेगा तो उसमें से हमें नए पदार्थ की प्राप्ति होगी। अर्थात देखिए, आप लोग नए पदार्थ से यहाँ समझिए कि आप लोग उस नए पदार्थ को मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नए पदार्थ कहने का तात्पर्य है कि जो अब आप चावल पका दोगे तो उसमें से आपको क्या बनेगा, चावल पकाने पर वो बनेगा भात जिसे बोलते हो, और उस भात से आप लोग वापस चावल नहीं प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, पके हुए चावल को आप लोग वापस में चावल, कच्चे चावल में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। तो जिसमें आप लोग परिवर्तन नहीं कर सकते वह होता है रासायनिक परिवर्तन। दूसरा है दूध से दही बनना। दूध से दही बनने पर क्या हुआ, वह दही में परिवर्तन हो गया दूध, और दही से हम लोग दूध नहीं बना सकते, तो यह रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, तो मैंने आपको बताया कि मोम पिघल रहा है। मोम का जलना पूछे कि मोम जल रहा है तब तो वह होगा रासायनिक, लेकिन मोम पिघल रहा है तब वह होगा भौतिक। यहाँ आप लोग को बिल्कुल भी नहीं कंफ्यूज होना है कि सर यहाँ पे मोम का पिघलना है, मोम का जलना। देखिए, मोम का जलना जब आएगा कि मोम जल रहा है तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलेगा, तब तो वह रासायनिक होगा। लेकिन मोम पिघल रहा है तो उसमें क्या होगा, भौतिक होगा। ठीक है, उसके बाद है जंग लगना। तो जंग लगने पर वस्तु खराब, जो लोहे की वस्तु होती है वह दुर्बल हो जाती, कमजोर हो जाती है, वह अपना गुणधर्म खो देती है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन, और यह बहुत ही हानिकारक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें नए पदार्थ ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। धान से भूसी को अलग करना, यहाँ पे नए पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो रही है, यह एक भौतिक परिवर्तन है। आटे से रोटी बनना, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम लोग रोटी से वापस आटा नहीं बना सकते हैं। पत्तियों से खाद बनना, यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम लोग खाद से वापस पत्तियाँ नहीं बना सकते हैं। बर्फ का पिघलना, तो हम लोग पिघले हुए बर्फ को वापस जमा सकते हैं, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। आप लोगों ने यहाँ से चीज़ें नोट किया होगा। बच्चा, आप सभी को अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक, देखते हैं आप लोग कितनी जल्दी इस वीडियो को पूरा करते हो। इसके बाद है कॉपर सल्फेट के रवे कैसे बनते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे एक बीकर में लगभग आधा कप जल लेते हैं। ठीक है, यह एक बीकर है, मैं आप लोगों के यहाँ से सामने में कोशिश करता हूँ कि हो जाएगा। इसमें लगभग 1 कप जल लेते हैं और इसमें तनुगंध कामल जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाते हैं। अम्ल मिश्रित जल को गर्म करते हैं, फिर इसमें कॉपर सल्फेट चूर्ण तब तक मिलाते हैं जब तक यह चूर्ण नीचे ना बैठने लगे, फिर इसमें छन्ना पत्र की सहायता से छान लेते हैं। अब हमें जो रवा दिखाई पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का वह रवा होता है। तो यहाँ से आप लोगों को बना लेना है और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कॉपर सल्फेट का रवा दिखेगा, कॉपर सल्फेट, आप लोग को लिख देना है। ठीक है, करते हैं प्रश्न संख्या 5वां। तो 5वां प्रश्न है लोहे की अलमारी में पेंट क्यों करते हैं। तो देखिए, लोहे की अलमारी को पेंट जंग से बचने के लिए करते हैं। लोहे की अलमारी को जंग से बचने के लिए पेंट करते हैं, सिंपल सा आंसर है। छठा प्रश्न है समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगता है। तो लिखेंगे सबसे पहले कि जंग लगने के लिए क्या क्या आवश्यक तत्व हैं। लिखेंगे जंग लगने के लिए लोहा
ऑक्सीजन तथा जल जरूरी है। यदि वायु में नमी तथा लवणता अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। इसलिए समुद्री तटीय क्षेत्रों में पुल, मकान के ग्रिल या नाव जल्दी कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि उसमें जंग लग जाती है। जबकि आप लोग रेगिस्तानी इलाकों में देखो तो रेगिस्तानी इलाकों में शुष्क भरी हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, हवा में कोई नमी नहीं होती है, तो वहाँ जो जंग लगने की संभावना है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो। 7वां प्रश्न करते हैं। 7वां प्रश्न कहता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखें। तो आपको सबसे पहले इस तरह कर लेना है, एक लाइन खींच लीजिए बीच में, इधर लिखिए भौतिक परिवर्तन और इधर लिखिए रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में सबसे पहले लिखेंगे कि पदार्थ के आकार, आमाप, अवस्था एवं रंग में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहला रहे हैं। आप लोग यहाँ से ध्यान से देखो कि पदार्थ का आकार, माप, अवस्था एवं रंग ये किसी वस्तु की बाहरी विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे आप लोग शरीर, तो आपका शरीर का आकार कैसा है, माप यानी साइज कैसा है, अवस्था कैसी है, रंग कैसा है, ये आपके शरीर की बाहरी विशेषता है। तो किसी भी वस्तु की बाहरी विशेषताओं में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। या फिर रासायनिक परिवर्तन यह भी बोल सकते हो कि किसी वस्तु के अंदरूनी हिस्से में परिवर्तन होती है, जैसे भोजन का पचना हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से में हो रहा है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन होगा। दूसरा है, इसमें भौतिक परिवर्तन में लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ निर्माण होता है। तीसरा लिखेंगे भौतिक परिवर्तन में कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है, और रासायनिक परिवर्तन लिखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में लिखेंगे कपड़े का फटना, घी का पिघलना, बर्फ का पिघलना। जबकि रासायनिक परिवर्तन में लिखेंगे लोहे में जंग लगना, कागज का जलना इत्यादि। तो आपने यहाँ से नोट किया होगा। करते हैं इसके बाद 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है निम्नलिखित परिवर्तनों के एक एक उदाहरण लिखिए। सबसे पहला है तीव्र परिवर्तन, तो इसमें लिखेंगे मोमबत्ती का जलना। दूसरा है ऊष्माशोषी परिवर्तन, तो इसमें लिखेंगे बर्फ का पिघलना। और तीसरा है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, तो इसमें लिखेंगे हाइड्रोजन का जलना। आई होप कि आपने ये चीज़ें नोट किया होगा। ठीक है बच्चा, ये आपको नोट कर लेना है। उसके बाद हम लोग करते हैं यहाँ से 9वां प्रश्न। 9वां प्रश्न है जंग क्या है, इसके क्या हानियाँ। यहाँ से ऊष्माशोषी परिवर्तन और यहाँ पे है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन। तो 9वां प्रश्न है जंग क्या है, इससे क्या हानियाँ हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जब लोहा नमी एवं हवा ऑक्सीजन से परीक्षा प्रतिक्रिया करता है। एक सेकेंड, यहाँ से तो टेक्स्ट है जब लोहा नमी एवं हवा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है, सिर्फ यहाँ पे होगा प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया करता है। फिर से पढ़ लेते हैं। जब लोहा नमी एवं हवा ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करता है तो लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। अब आगे है कि इससे क्या हानियां हैं। तो लिखेंगे जंग लगना एक हानिकारक रासायनिक परिवर्तन है, यह लोहे की वस्तु को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तीसरा इसमें पूछा गया कि इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो लिखेंगे जंग की रोकथाम के निम्न उपाय हैं। पहला, लोहे के ऊपर पेंट अथवा ग्रीस लगाकर। दूसरा, लोहे के ऊपर जिंक धातु की एक परत चढ़ाकर। ये हम लोग उपाय कर सकते हैं। इसे यशद लेपन कहते हैं। जब आप लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाते हो तो उसे यशद लेपन कहते हैं। इसके बाद 10वां प्रश्न है बच्चा, स्टील के चम्मच को अचार के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्यों। तो लिखेंगे स्टील के चम्मच को अचार के डिब्बे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि अम्ल में अचार में अम्ल होता है जो स्टील से अभिक्रिया कर लवणीय पदार्थों का निर्माण करता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आपने यहाँ भी सुना होगा यह तक कि खट्टे पदार्थों को पीतल अथवा तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। इससे भी जो पदार्थ का निर्माण होता है वह काफ़ी विषैला होता है, इसलिए हमें नहीं रखना चाहिए। तो ये थे प्रश्न उत्तर पाठ
सात के रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन के। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक। देखते हैं कितनी जल्दी आप अपने इस प्यार इस वीडियो को देते हो। और हाँ बच्चा, आप किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हो। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, और इसी तरह की नई वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन करना। धन्यवाद बच्चा। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।